नमस्कार, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 25 फरवरी 2026। बात करेंगे पूरे बिहार की टॉप 10 खबरों की, वो भी फटाफट अंदाज में। खबरों को शुरू करेंगे उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। बिहार में स्कूल मंदिर के पास मांस मछली की बिक्री पर रोक की तैयारी। बिहार सरकार ने स्कूलों, धार्मिक स्थलों और घनी आबादी वाले इलाकों के पास मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इससे स्वच्छता और बच्चों के व्यवहार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। प्रस्ताव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर नियम बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की मांग तेज। पटना में विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सदस्यों ने विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करने की मांग उठाई है। सदस्यों का कहना है कि इस आपात स्थिति में इलाज आसान होगा और जेब से तुरंत खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकार से इस पर जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्म। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिना साहब के नाम पर सहमति नहीं जताई है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। पार्टी नेता अख्तर उल ईमान ने राजद से समर्थन की उम्मीद जताई है। एनडीए के क्लीन स्वीप की राह में 3 वोट बने रोड़ा। राज्यसभा चुनाव के गणित में 3 वोटों ने एनडीए की रणनीति को उलझा दिया है। पहले जहां क्लीन स्वीप की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं अब सीटों का समीकरण बदला जा सकता है। राजनीतिक दलों के बीच तोड़जोड़ और रणनीतिक बैठकों का दौर तेज हो गया है। बिहार समेत 4 स्थानों में 9,072 करोड़ की रेलवे परियोजना मंजूर। केंद्र सरकार ने बिहार सहित 4 राज्यों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग की 3 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग 9,072 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और रेल नेटवर्क मजबूत होगा। इससे बिहार की कनेक्टिविटी को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार पुलिस वीक की शुरुआत पूरे राज्य में कार्यक्रम। पटना में बिहार पुलिस वीक का भव्य उद्घाटन हुआ। इस सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम में जागरूकता अभियान, खेल प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर और छात्र छात्राओं की भागीदारी शामिल है। सरकार का उद्देश्य है कि पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ाना बताया गया है। बिहार में 60,000 सरकारी नौकरियों की तैयारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है कि राज्य में करीबन 60,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार पुलिस में निकलेगी। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा। तेजस्वी यादव का सरकार पर बड़ा हमला। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए शासन में बिहार हर पैमाने पर पीछे गया है। उन्होंने बजट पारित करते हुए बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सरकार के कामकाज का बचाव किया है। सासामूसा चीनी मिल फिर से चालू करने की तैयारी। कुचायकोट प्रखंड स्थित बंद पड़ी सासामूसा चीनी मिल को दोबारा चालू करने की दिशा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। अधिकारियों ने मिल परिसर का निरीक्षण किया है और आगे की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे इलाके के किसानों में नई उम्मीद जगी है कि उन्हें रोजगार अब मिल सकता है। पटना मेट्रो के भूतनाथ से मलाही पकड़ी स्टेशन पर ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। शुरुआती चरण में करीब 2.75 किलोमीटर तक मेट्रो दौड़ेगी। माना जा रहा है कि यह राजधानी की ट्रैफिक समस्या कम करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। 25,000 के इनामी अपराधी राहुल सिंह गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी राहुल सिंह को गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या के प्रयास समेत 15 मामले दर्ज थे और लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूर्णिया में नशा कारोबार का विरोध करने पर महिला से मारपीट। पूर्णिया के दमका नहर टोला में अवैध नशा कारोबार का विरोध करने वाली महिला को बदमाशों ने पीट दिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। समस्तीपुर चीनी मिल पुनर्जीवित करने की पहल तेज। समस्तीपुर की बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने की मांग तेज हो गई है। जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय टीम बनाकर रिपोर्ट मांगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिल शुरू होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। औरंगाबाद में 15 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट। नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। स्कूल में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। बाढ़ अनुमंडल के एक प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर द्वारा महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से
हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे सामने आई और कौन इसके जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में घूस लेते आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार। निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगों हाथ पकड़ लिया है। शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाकर गिरफ्तारी की गई। विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सरकार और विभाग पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर पदाधिकारी इतने बड़े घूसखोर भ्रष्टाचार कैसे हो गए हैं। मधेपुरा स्टेशन पर महिला की संदिग्ध मौत से सनसनी। मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर 2 बच्चों के साथ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। गले पर निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसकी हत्या किसने की और किसने इसके शव को यहां पर फेंका और उस पर उचित कार्रवाई की बात कह रही है। मुंगेर में रोजगार मेले का आयोजन। मुंगेर जिले में प्रखंडवार रोजगार मेले की शुरुआत हुई है। करीब 270 पदों पर भर्ती की जाएगी और चयनित युवाओं को 29,500 रुपए तक वेतन मिलने की संभावना है। युवाओं में मेले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में मौसम साफ, तापमान बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार का मौसम साफ और शुष्क रहने वाला है। पटना में अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में हल्की गर्मी बढ़ सकती है। विधानसभा में कानून व्यवस्था पर गरम बहस। जहानाबाद विधायक ने सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माफिया का मनोबल बढ़ रहा है और सख्त कार्रवाई जरूरी है। इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। पुलिस जनता संबंध मजबूत करने पर जोर। पुलिस वीक के दौरान राज्य भर में महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान पर विशेष फोकस रखा गया है। स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है ताकि समाज में भरोसा बढ़ सके और पुलिस और पब्लिक में मित्रता की बात हो। रेलवे परियोजना से माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को लागू होने के बाद मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होगी और औद्योगिक कॉरिडोर को लाभ मिलेगा। बिहार के व्यापारिक क्षेत्रों को इससे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की भूमिका अहम। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का रुख निर्णायक साबित हो सकता है। अलग अलग दलों के बीच समर्थनों को लेकर बातचीत जारी है और अंतिम तस्वीर जल्द ही साफ हो सकती है कि आखिर किस प्रकार से पत्ता बैठता है। पुलिस भर्ती से सुरक्षा तंत्र होगा मजबूत। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित 60,000 भर्तियों से पुलिस बल की कमी दूरी होगी। खासकर सिपाही और सब इंस्पेक्टर स्तर पर नियुक्तियां बढ़ाने से कानून व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। बिहार में रोजगार और निवेश पर सरकार का फोकस। सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के जरिए राज्य में रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले महीनों में कई नई योजनाओं के जमीन पर उतरने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी ताजा और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ सुबह 6:30 बजे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।